और 15 तारीख और दिन शुक्रवार का दिन है। कक्षा जो है 8, विषय हिंदी, शिक्षक सत्सर। 13 तारीख शुक्रवार का दिन वृंदावन लाल वर्मा द्वारा विरचित कहानी है। वर्मा जी हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार भी थे। इन्हीं साहित्यिक लेखन कला के कारण वर्मा जी को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घटित सत्य घटना पर आधारित है, जो केवल अंधविश्वासों पर चोट करती है, बल्कि वीरता और देश प्रेम की भावना को भी स्थापित करती है। ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना पनडुब्बी का भूतपूर्व नायक था, जो नौकरी से सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त करता था। वह इंग्लैंड के उस भाग में रहता था जहां अधिक ठंड पड़ती थी। दिसंबर का महीना था। वह अपनी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ अंगीठी जलाकर आग ताप रहा था और अपने साथियों के बारे में समुद्री अनुभवों को रोचक ढंग से अपने परिवार को सुना रहा था। तभी डाकिया ने दरवाजे पर एक तार लेकर आ पहुंचा। उसकी पत्नी ने दरवाजे पर जाकर तार को लाकर ब्राउन को दिया। ब्राउन ने उस तार को पढ़कर चुप हो गया। यह तार विंस्टन चर्चिल द्वारा लिखा गया था। उसने लिखा था कि तुम इस तार को पढ़कर जरूर मिलने आओ। माँ के पूछने पर वह सारी बातों को बता दिया। इसके बाद वह चर्चिल के पास पहुंचा। चर्चिल ने कहा कि जर्मनी और तुर्की का इंग्लैंड और अमेरिका के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है। स्वेज नहर के बंद हो जाने के कारण न अमेरिका ही और न इंग्लैंड ही कुछ कर पा रहा है। तुर्की की जहाज भूमध्य सागर में उत्पात मचा रखा है। इन घटनाओं को लेकर ब्राउन व्याकुल हो गया। चर्चिल ने कहा कि क्या मित्र, तुम इसमें सहयोग कर सकते हो? उन्होंने कहा, हाँ, मैं मातृभूमि के लिए जो भी सहयोग मुझसे हो मैं कर सकता हूँ। वह अपने घर चला आया। दूसरे दिन जब वह गया तो चर्चिल ने जहाजी बेड़ा से निकाली गई जहाज को दिखाया। वह नीलामी की जहाज थी। इसके बाद उन्होंने मरम्मत कराकर ले जाने के लिए तैयार हुआ। अपने घर जब वह लौटा तो वह कहा कि कल मुझे
लड़ाई में जाना है, उसके परिवार के लिए वह दिन और वह तारीख शुभ दिन नहीं था। पर वह उसी दिन चला और अपने साथ साथ 15-16 साथियों को ले लिया। उसके मन में यह भाव भय बना हुआ था कि शायद मैं जीवित लौट सकूं। उसका मूल उद्देश्य था कि ड्रेड नाइट को कैसे विध्वंस किया जाए, यही उसका संकल्प था। वह अपने जहाज़ को अमेरिकी बेड़ा के पास आसानी से ले गया। इसके बाद ड्रेड नाइट दर्रा डेनियल के पीछे था। ब्राउन अपनी जहाज़ को लेकर सावधानीपूर्वक पहुंचा। जब वह डेनियल तक पहुंचा तो वहां समुद्र की गहराई कम थी। बीच में जल में डूबी हुई पहाड़ियां भी थी। उन पहाड़ियों के चक्कर काटता हुआ वह डेनियल पहुंचा। वहाँ सुरंग था जिसमें तार की जाली लगी हुई थी। उसी जाली में ब्राउन की जहाज़ की कील जाकर फंस गई। वहाँ से वह अपनी जहाज़ को सावधानी से निकालकर दर्रा पहुंचा, जो वह सकरा जगह था। फिर वह ड्रेड नाइट का पता लगाकर कुस्तुनिया से पार कर गया, क्योंकि वहाँ से कुस्तुनिया से 1.25 मील दूरी पर ड्रेड नाइट था, जो तुर्की के बंदरगाह है पर स्थित था। वह उस पर झंडा फहरा रहा था। वहाँ बड़ी बड़ी तोपें दूरबीन से देखने पर दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, वहाँ से तुर्की के ड्रेड नाइट की फौजी ने निशाना बना दिया, पर वह निशाना जो है वह खाली चला गया। इधर से ब्राउन ने अपना टारपीड छोड़ा, वह जाकर ड्रेड नाइट में लग गया और ड्रेड नाइट विध्वंस हो गया। इसके बाद ये अपनी जहाज़ को जलमग्न में स्थिर कर दिया। वहाँ के लोगों ने उसे खोजा पर वह मिला नहीं। धीरे धीरे वह क्या किया कि अपने जहाज़ को आगे की ओर बढ़ाया और अमेरिकी बेड़ा पर जो है ऊपर निकला। इधर समाचार में छप गया कि ब्राउन की जहाज़ मारी गई है। सभी लोग मनहूस थे। उसी वक्त ब्राउन अपनी जहाज़ को लेकर
बेड़ा पर ऊपर निकला। ब्राह्मण को देखकर सभी उसकी वीरता की कामना करने लगे। सभी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसकी बहादुरी को देखकर विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वह घर आया तो उसके माता पिता, पत्नी एवं परिवार के जो भी लोग थे वह उसके इस वीरता को देखकर प्रसन्न हो गए। आगे ये मैं 8 क्लास के बच्चों को ये कहानी पाठ 4 ये मैं बताया। अगले दिन इसका जो है प्रश्नोत्तर बताया जाएगा।